इससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी, पहली जो मुलाकात। हालांकि देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें जो अनिल हैं आयुषी के पिता वो नज़र आ रहे हैं, पिता बेटी दोनों साथ में नज़र आ रहे हैं, पिता के साथ जाती हुई नज़र आ रही है इस वक्त आयुषी। इन तस्वीर में अगर देखेंगे तो पिता और जो आयुषी है दोनों साथ में हैं, और जो महिला सब इंस्पेक्टर हैं वो भी तस्वीर नज़र आ रही है। अंदर इस वक्त पिता और बेटी दोनों से बातचीत की जा रही है, दोनों के कथन लिए जा रहे हैं, दोनों के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। और ये अंदर की तस्वीर देखिए कि पिता जो है अपनी बेटी को प्यार कर रहे हैं, आयुषी कहीं ना कहीं पिता के साथ जो है थोड़ी भावुक होती नज़र आ रही है, रो रही हैं, पिता शांत करा रहे हैं। और ये भावुक वाली तस्वीर है जब पिता बेटी आज लगभग 7 दिनों बाद मिले हैं। हालांकि एमआईजी थाने में दोनों मौजूद हैं, लेकिन अब देखिए जब बेटी लापता हुई थी तब जो बेटी है वो बीबीए फाइनल ईयर की छात्रा थी और उसकी जो उम्र 22 साल लगभग थी, ये जानकारी सामने आई थी। लेकिन आज जब वो 7 दिनों बाद मिली हैं तब वो शादीशुदा है, उनकी शादी हो चुकी है और खुद अपनी मर्जी से श्रद्धा ने शादी किया है। वो मंदिर में शादी की जो किया था उसका पहला वीडियो भी न्यूज़ 18 के पास, वो पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है जिसमें करण और श्रद्धा जो दोनों काल भैरव मंदिर में खड़े हुए एक साथ नज़र आ रहे हैं। जो मांग है उसमें सिंदूर नज़र आ रही है, मांग जो है सिंदूर भरी हुई है। श्रद्धा ने मंदिर में शादी कर ली करण के साथ, और 23 तारीख को वो इंदौर से अपने घर से निकली थी और 24 तारीख के दिन ही उसने शादी कर लिया। मैसोर मंडलेश्वर के चोली गांव का नाम आ रहा है जहां मंदिर में उसने शादी किया है। और फिलहाल ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें फूट फूट के आयुषी रो रही है। आयुषी उर्फ श्रद्धा तिवारी जो पिता है अपनी बेटी को शांत करा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। और यही एक दिन पहले की तस्वीर सामने आई थी जब अपनी बेटी को तलाश रहे पिता फूट फूट कर मीडिया के सामने रोए थे। रोते हुए उनकी वीडियो सामने आया तो उन्होंने अपनी बेटी से अपील की थी कि बेटी जहाँ भी हो तुम घर लौटाओ, तुम्हें कोई नहीं डांटेगा, तुम्हारी याद सता रही है, तुमको लेकर हर पल चिंता सता रही है कि बेटी तुम कहाँ हो, किस हाल में हो। और माँ और पिता दोनों ने बेटी से ये अपील किया था कि बेटी जहाँ हो जल्द से जल्द घर आ जाओ, माँ बाप परेशान हैं। और आयुषी जो है वो रो रही है और देखिए पिता जो है उससे बातचीत कर रहे हैं। और देखिए वो सिंदूर जो है वो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो सिंदूर भी नज़र आ रहा है, मांग में सिंदूर भरी हुई है आयुषी के, क्योंकि आयुषी ने शादी कर ली है और इस वक्त वो रो रही है, पिता समझा रहे हैं। और पिता ने कुछ देर पहले ही कहा था कि मैं 10 दिन अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहता हूँ, बेटी से बातचीत करना चाहता हूँ। अगर बेटी 10 दिन के बाद करण के साथ जाना चाहती है तो धूमधाम से वो विदाई करेंगे, धूमधाम से वो खुद शादी करके अपनी बेटी को विदा करेंगे। लेकिन 10 दिन वो सबसे पहले अपनी बेटी के साथ रहना चाहते हैं। इस वक्त बेटी और पिता दोनों एमआईजी थाने में मौजूद हैं। महिला सब इंस्पेक्टर उनके पास में बैठी हुई है। पिता और बेटी के बीच में बातचीत चल रहा है। ये बातचीत की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। तो एक तस्वीर है इस केबिन में जिसमें आयुषी अपने पिता के साथ नज़र आ रही है। ठीक इसके पीछे एक और दूसरा हॉल है जहाँ पर करण है और करण से लगातार पुलिस अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। करण का कहना है ये मुलाकात मेरी पहली थी और पहली मुलाकात में श्रद्धा बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसकी मैंने जान बचाया था, आत्महत्या करने से रोका था। और श्रद्धा ने कहा था तुमने मेरी जान बचाई तो अब तुम्हें मुझसे शादी करना होगा, क्योंकि अब मैं अपने घर नहीं जा सकती। अगर घर जाऊंगी तो माँ बाप बहुत डांटेंगे और माँ बाप के सामने अब मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय शादी के, क्योंकि सार्थक के साथ मैं शादी करना चाहती थी और सार्थक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा, उसने मुझे धोखा दे दिया और सार्थक की बेवफाई से परेशान होकर उसने करण के साथ शादी कर ली। फिलहाल करण का कहना है कि पहली मुलाकात थी और पहली मुलाकात में दोनों के बीच में शादी हो गई है। परिवार के जो लोग हैं करण के वो भी इस वक्त थाने पे मौजूद हैं। करण का छोटा भाई, करण की माँ इस वक्त थाने पर हैं। शादी के वीडियो फोटो भी वो लेकर आए हैं जिसमें वो साफ साफ खुद आयुषी बोलते हुए नजर आ रही है कि ये शादी मैंने अपनी मर्जी से किया है। रेलवे स्टेशन का भी एक वो वीडियो सामने आया जिसमें वो एक करण के साथ नजर आ रही है जब उसने अपने पिता को फोन लगा के कहा था कि मैं मंदसौर में हूं और पिता ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें 500 रुपये भेजता हूं, तुम इंदौर आ जाओ। हालांकि जावरा तक ये पहुंचे थे और पिता इनको लेने के लिए पहुंच जाते हैं। पिता खुद दोनों को लेकर थाने पहुंचते हैं। थाने पे इस वक्त दोनों के कथन स्टेटमेंट एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने एक कड़ी पर लगातार आपने कवरिंग की, चाहे पिता से हो, बेटी से हो या उसके बेटी का जो अभी नया पति पहला है, ये सबसे आपने बात की, पुलिस से आपकी बात हुई, आपने एक एक मौके पर एक एक पॉइंट को कवर किया है। लेकिन इसमें एक बात समझ में अब तक भी नहीं आ रही है, जो हजम नहीं हो रही है, ये ऐसी कौन सी फिल्मी कहानी इन्होंने पढ़ी या ऐसी कौन सी फिल्म इन्होंने देखी कि कुछ ही सेकंड, कुछ ही घंटों के अंदर ये इतने गहरे आपस में जुड़ गए कि जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के हो गए। और करण कह रहा है कि मैं तो पहली बार मिला। ऐसी तो हमने अब तक बॉलीवुड की फिल्मों में जो 90s और 2000s के दौर में आई थी उसमें देखा कि कोई लड़की सुसाइड करने जा रही है, फिर उसे बचाने के लिए एक लड़का जाता है, फिर दोनों के बीच प्यार होता है और फिर शादी हो जाती है। तो उसमें भी एक टाइम लेते हैं वो 10, 5, 20 मिनट का, 50 मिनट का, 1 घंटे का। और ट्रेन के गेट पर कूदने से पहले
ऐसे इतने गहरे संबंध कैसे बन गए, ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा ठीक तरीके से। तो इसमें क्या अभी और कुछ आगे खुलासा हो सकता है या फिर यही है सच्चाई जो सामने आ चुकी है अब? आशीष, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो कहानी है पूरी तरीके से फिल्मी है। थाने पे जो भी लोग मौजूद हैं उन्हें यकीन नहीं हो रहा, ना पुलिस अधिकारियों को, ना उनके माता पिता को, और यहाँ तक कि मीडिया को भी। हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, आयुषी से भी हमने कई बार ये सवाल पूछे। ये कहानी पूरी तरीके से फिल्मी नजर आ रही, क्या यही सच है? इसके अलावा कुछ और नहीं है क्या? कुछ और तो नहीं है जो मिसिंग हो रहा है, या कुछ इस पूरी कहानी से जुड़ा हुआ कुछ और भी एंगल हो सकता है जो आने वाले वक्त में जिसका खुलासा हो? आयुषी ने साफ साफ कहा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। सार्थक से ही उसका अफेयर था, सार्थक उसका बॉयफ्रेंड था, सार्थक के साथ प्लानिंग थी, सार्थक स्टेशन आने वाला था, सार्थक ने उसे धोखा दे दिया और अब वो अपने घर को छोड़कर आ चुकी थी। अब उसके पास घर लौटने का कोई और रास्ता नहीं था। वो उसने कहा कि अब कि मैं किस चेहरे के साथ या कौन से वजह के साथ में वापस घर लौटती है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अब मैं तो अपने घर को छोड़कर आ चुकी थी और सार्थक के साथ जाकर शादी करने वाली थी, लेकिन सार्थक ने धोखा दे दिया। ट्रेन के अंदर में मौजूद थी, रतलाम के पहले आत्महत्या का ख्याल आया कि अब मुझे अपनी जान दे देनी चाहिए, कोई और रास्ता नहीं है। और जैसे ही मैं ट्रेन से छलांग लगाने वाली थी उसी वक्त करण ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब करण का कहना है कि वो लगातार आयुषी को देख रहा था, उसे लगा कि ये लड़की बहुत परेशान है, खामोश है, कुछ तो गलत है, इसलिए वो उस पर ही नजर बनाकर रखा हुआ था। और जैसे ही वो ट्रेन से छलांग लगाने वाली थी उसने उसका उसी वक्त हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया तो अब जीवन भर के लिए तुम्हें मेरा हाथ थामना होगा, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। करण ने अपने परिवार के लोगों से बातचीत की और अगले ही दिन जाकर मंदिर में शादी भी कर ली, क्योंकि आयुषी ने कहा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, इसलिए अब दोनों के बीच शादी हो गई। और जी बिल्कुल, महज कुछ घंटे की मुलाकात में शादी हो गई, इसलिए ये बात कोई भी हजम नहीं कर पा रहा। ये कहानी पूरी तरीके से फिल्मी नजर आ रही है और फिल्मी कहानी की पटकथा या स्क्रिप्ट कहीं पहले से तो नहीं लिखी गई थी, इसलिए अभी भी इस जांच जारी है। एक एक लोगों को अलग अलग बैठा के बयान लिए जा रहे। पिता को यकीन नहीं हो रहा कि बेटी सिर्फ पहली मुलाकात में किसी लड़के से शादी कर सकती है। ये तस्वीर भी देखिए, इस वक्त हम अंदर दिखा रहे हैं, वो अपनी बेटी को समझा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये शादी लीगल नहीं है, वो इस शादी को नहीं मानते हैं। कुछ घंटे की मुलाकात और उसके बाद जाके मंदिर में शादी कर लेना ये लीगल नहीं होता है, क्योंकि न इनके बीच में कोई मैरिज सर्टिफिकेट है, न कोई कोर्ट में शादी किया है, न कोई शादी से जुड़े हुए मैरिज डॉक्यूमेंट है। बिना सर्टिफिकेट, बिना डॉक्यूमेंट की कौन सी लीगल शादी? परिवार के लोगों को कहना है और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि 10 दिन या फिर ऐसा भी हो सकता है मिथिलेश की लीगैलिटी का एक पेज फंसाकर पिता अपनी बच्ची की जिंदगी बचाना चाह रहे हो। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो अंदर की तरफ ये तस्वीर में आपको करण नजर आ रहा है। ये वही करण है जिससे महज कुछ घंटे की मुलाकात के बाद श्रद्धा ने शादी कर ली। और ये देखिए, इस वक्त अंदर जो है करण बैठा हुआ नजर आ रहा है। ये करण की तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जिसमें आपको साफ नजर आ रहा है करण, और करण अंदर की हॉल की तरफ बैठा हुआ। यहीं पर पुलिस अधिकारी लगातार उससे पूछताछ कर रहे थे। इसी जगह पे मैं भी गया था, करण से पूछा, करण से वो सवाल पूछे जो इस वक्त सवाल पूरा देश जानना चाहता है। सभी के मन में सवाल है कि क्या महज दोनों के बीच में क्या कुछ घंटे की मुलाकात है? करण ने कहा जी बिल्कुल, मेरी पहली मुलाकात है। अभी तक जो भी बात सामने आ रही थी कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, गुजराती कॉलेज में जाता था, ये बात भी गलत है। मैं इलेक्ट्रीशियन तो हूँ लेकिन कभी गुजराती कॉलेज नहीं गया, ना इससे पहले कभी भी मेरी आयुषी से यानी श्रद्धा से मेरी कभी भी मुलाकात नहीं हुई थी। ये पहली मुलाकात थी और पहली मुलाकात में उसकी जिंदगी बचा लिया, क्योंकि वो आत्महत्या करने वाली थी और आत्महत्या करने से मैंने श्रद्धा को रोका। श्रद्धा ने कहा शादी करनी पड़ेगी और मैंने श्रद्धा के साथ शादी कर लिया। शायद मुझे लगा कि लड़की अकेली है, खामोश है और खामोश परेशान है, उसका शादी कर लूंगा तो शायद उसकी जिंदगी बच सकती है, आत्महत्या नहीं तो वो आत्महत्या कर लेती। ये बात खुद करण का कहना है कि उसकी परेशानी देखकर मैंने उससे शादी कर ली। स्वाभाविक है मिथिलेश, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इंदौर से खबर है, जहां धर्मांतरण के लिए फंडिंग करने के मामले में फरार कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी ने कोर्ट में सरेंडर किया। 1 महीने से फरार अनवर कादरी पर अलग अलग थानों में 3 FIR दर्ज हैं। अनवर कादरी के खिलाफ प्रशासन रासुका सहित संपत्ति कुर्क के नोटिस को भी जारी कर चुका था। इंदौर से बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिला कोर्ट में अनवर कादरी ने सरेंडर कर दिया है। जिला कोर्ट में अनवर कादरी के सरेंडर से जुड़ी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी ने कोर्ट में सरेंडर किया और 1 महीने से फरार अनवर कादरी पर अलग अलग थानों में 3 FIR दर्ज हैं। अनवर कादरी के खिलाफ प्रशासन रासुका सहित संपत्ति कुर्क के नोटिस भी जारी कर चुका था और अब जाकर अनवर कादरी ने सरेंडर किया है।
और आपको बता दें कि इंदौर से खबर है, जहां धर्मांतरण के लिए फंडिंग करने के मामले में फरार कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। 1 महीने से अनवर फरार चल रहा था। अलग अलग थानों में इस पर 3 एफआईआर भी दर्ज है और अनवर के खिलाफ प्रशासन रासुका सहित संपत्ति कुर्क के नोटिस को भी जारी कर चुका था। अब देखना होगा कि उस नोटिस के अनुसार कार्रवाई होती है या फिर जिस परिस्थिति में अनवर ने सरेंडर किया है उसमें अब उसके तहत कार्रवाई होगी। और मिथिलेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मिथिलेश, अभी धर्मांतरण के फंडिंग के आरोपों में जो नोटिस इशू हुए थे अनवर के खिलाफ, क्या अब वो मान्य होंगे या सरेंडर के बाद अलग तरह से कार्रवाई होगी? देखिए, सरेंडर के बाद से अलग तरीके से कार्रवाई होगी। सरेंडर अनवर कादरी ने कर दिया। अनवर डकैत की तलाश में इंदौर पुलिस की 3 टीमें जम्मू कश्मीर, नेपाल, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, देश के अलग अलग राज्यों में लगातार दबिश दे रही थी। पिछले 15 दिनों से इस इंदौर पुलिस जो है जम्मू कश्मीर में डेरा डाली हुई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के आसपास की अनवर कादरी की लोकेशन इंदौर पुलिस को मिली थी। नेपाल की भी पहले सूचना आई थी कि वो नेपाल बॉर्डर पे भी टीम पहुंची थी। हर जगह पे तलाश रही थी इंदौर पुलिस और लगभग 40,000 रुपए का इनाम अनवर डकैत पे था। 3 महीने से अनवर डकैत फरार चल रहा था। बीच में उसकी बेटी को गिरफ्तार किया गया था। बेटी से रिमांड पे लेकर पूछताछ के दौरान पे कई सारे खुलासे हुए थे। हालांकि बेटी को जमानत मिल चुकी है, लेकिन अनवर कादरी की तलाश जारी थी। अनवर कादरी पे लगातार शिकंजा कसता ही जा रहा था। लगातार इंदौर पुलिस शिकंजा कस रही थी। एक तरफ संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी, नोटिस दिए गए थे। नोटिस देके कहा गया था कि समय है 8 तारीख का, यह 8 सितंबर तक का जो समय दिया गया था, इस 8 सितंबर के पहले अगर अनवर कादरी पेश नहीं होता या सामने नहीं आता तो उसकी संपत्ति कुर्क की जाती और उसके ऊपर रासुका तक की कार्रवाई की जाती। हालांकि अनवर कादरी की पार्षदी खत्म करने के लिए महापौर जो है यहाँ के जो संभागीय कमिश्नर है उनको पत्र पहले ही लिख चुके हैं। लगातार इस बात को लेकर एमआईसी में बात उठाई गई कि अनवर कादरी की जो पार्षदी वो खत्म कर दी जाए और एमआईसी ने उसमें मोहर भी लगा दी। एमआईसी ने उस पूरे आदेश को संभागीय कमिश्नर को भी दे दिया है, जिसमें ये एमआईसी की बैठक में फैसला हुआ था कि बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के